नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार अनुराधा जी, सुपर्णा जी, पद्मावती जी, एसपी सर, चित्रा जी, सलोनी जी, आकाश जी, मीना जी, ज्योति जी। सबको, आप सबको सुप्रभात। और जो मेरे साथ में आज यूट्यूब पे जुड़ेंगे उनके लिए मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। क्योंकि रात को भी आते हो ना कई तो फोन साथ में जुड़ते हैं। तो चलिए, आज का हम सफर अपना स्टार्ट करते हैं। पहले बढ़िया सी प्यारी सी मेडिटेशन के साथ जो हमें पवन शर्मा जी करवा रहे हैं। और उसके बाद में हमारे पावर बुक का सफर जो है वो आज का दिन जो है वो अंतिम दिन है पावर बुक का। और कल से हम स्टार्ट करेंगे मैजिक बुक का मैजिकल सफर दोबारा से। तो चलिए जी, ओवर टू पवन शर्मा जी। आ जाइए जी सर। वेलकम आपको बहुत बहुत। अनम्यूट, अनम्यूट। हम्म। मेरी आवाज ठीक पहुंच रही है आप तक? थोड़ी सी स्लो आ रही है सर। अभी ठीक है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक। सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। आज हम डीप मेडिटेशन में अपने जाएंगे, जिसका मेनली होगा हमारा रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप का मीनिंग मैं इस रूप से ले रहा हूँ कि वो हमारे समझने की अपनी अपनी कैपेसिटी है, कि हम उस सिचुएशन को किस रूप से समझ रहे हैं, कि मेरी तरफ से कुछ हुआ है या उसकी तरफ से हुआ है। और वो जो समझ है वो टॉपिक से हम अलग ले जाते हैं, जब हम उसको पर्सनलाइज ले जाते हैं तो वो हमारी रिलेशनशिप में बाधा होती है। तो पहले आप पानी वगैरह जो लेना चाहें, पीना चाहें, वो पी सकते हैं। उसके हिसाब से हम आगे मूव करें। लंबे गहरे सांस। अगर कुछ कैमरा ऑन कर सकें तो अच्छा लगेगा। लंबे गहरे सांस लीजिए और फील करिए सांस को अंदर जाते हुए, बाहर आते हुए। पूरा ध्यान में ले जाइए। पूरा सांस लेने में ध्यान, फील करो कि सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। जैसे जैसे हम डीप ब्रीथ कर रहे हैं, हम हर सांस के साथ और ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील कर रहे हैं। पूरा ध्यान अपने सांसों पे करते करते और डीप और डीप और डीप, आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं। इस रिलैक्सेशन को फील करिए और फील करिए और एंजॉय करिए। अब फील करिए कि एक वाइट लाइट, वाइट डिवाइन लाइट, कॉस्मिक, आपके पूरा हेड के ऊपर आ रही है। वो धीरे से और आगे आ रही है, आपके हेड की तरफ आ रही है।
पूरा ध्यान उसकी तरफ ले जाइए कि वो लाइट आ रही है, वो डिवाइन लाइट आपकी तरफ आ रही है। और जैसे जैसे आपके नजदीक आ रही है, वो और ज्यादा ब्राइट फील हो रही है। ब्राइट और सूदिंग, कूल, बहुत ब्राइट, सूदिंग एंड कूल फील हो रही है। आप उसको देखते जाइए, पूरा ध्यान उसकी तरफ ले जाइए, और वो पूरी लाइट आपकी तरफ आ रही है। वो सारी एक पॉजिटिव एनर्जी, एक डिवाइन एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। हम उसको फील कर रहे हैं, और वो धीरे से आपके हेड को टच कर रही है। जैसे टच कर रही है, आपका पूरा ब्रेन, हेड, एक एक ब्रेन का पार्ट उसको पूरा एनर्जाइज कर रही है, उसको पूरा एनर्जाइज कर रही है, रिलैक्स कर रही है। इस रिलैक्सेशन को फील करिए। अब ये वाइट लाइट पीछे से और ज्यादा आ रही है, और ज्यादा बढ़ती जा रही है, और ये धीरे धीरे हमारे ब्रेन से हमारे फेस के ऊपर आ रही है। हमारी आईज, फेस, टीथ, नोज पूरा रिलैक्स कर रही है। ईयर्स पूरा एनर्जाइज कर रही है, और बहुत रिलैक्स फील कर रही है। अब इस रिलैक्सेशन को आप अपने थ्रोट पे ले जाइए। ये पूरी ब्राइट लाइट आपके थ्रोट को एनर्जाइज कर रही है, और इसको और ज्यादा रिलैक्स कर रही है। इस रिलैक्सेशन को इस रिलैक्सेशन को आप फील करिए। और इस रिलैक्सेशन के साथ अभी रिलैक्सेशन आपके शोल्डर्स पे, आपके बाजुओं में, आपके हाथों तक, उंगलियों तक जा रही है। ये पूरी वाइट लाइट आपके पूरे बाजुओं को, लेफ्ट में, राइट में पूरा एनर्जाइज कर रही है इसकी, और पूरा रिलैक्स कर रही है। इस रिलैक्सेशन के साथ आपके हैंड्स, आपका ब्लड सर्कुलेशन हैंड्स का बहुत अच्छा हो रहा है, और आप बहुत रिलैक्स कर रहे हैं। अब ये वाइट लाइट आपके चेस्ट एरिया में आ रही है। आप फील करिए, पूरे आपके फेफड़े, आपका हार्ट, और इसके रिलेटेड दूसरे सारे के सारे बॉडी पार्ट्स एनर्जाइज हो रहे हैं, वाइट लाइट के साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी फील कर रहे हैं, और इसको रिलैक्स कर रहे हैं। और आप बहुत ज़्यादा लूज लिम्प और रिलैक्स फील कर रहे हो, लूज लिम्प और रिलैक्स कर रहे हो। आप हर स्टेप के साथ 10 टाइम्स और डीप और डीप और डीप रिलैक्सेशन में जा रहे हो। अब ये रिलैक्सेशन आपके पेट पे जा रही है, आपके डाइजेशन सिस्टम पे पूरा एनर्जाइज कर रही है। पूरी आपकी मसल्स, वेन्स, बोन्स सारे के सारे एनर्जाइज हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो रहे हैं। अब ये रिलैक्सेशन और नीचे जा रही है, और पैल्विक एरिया में आप पूरा एनर्जी फील करिए। पूरी वाइट लाइट से आपको एनर्जी मिल रही है, और आपके पूरे बॉडी पार्ट्स एनर्जाइज हो रहे हैं, एनर्जाइज हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। कोई डिस्कम्फर्ट आपकी बची नहीं है। सारी की सारी डिस्कम्फर्ट रिमूव हो रही है इस वाइट एनर्जी के साथ। अब ये वाइट एनर्जी, वाइट लाइट आपके थाइज में जा रही है। थाइज को रिलैक्स होते फील करिए, और आप हर स्टेप के साथ 10 टाइम्स और ज्यादा रिलैक्स, और ज्यादा डीप 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 रिलैक्स हो रहे हैं। इस रिलैक्सेशन को फील करिए, एंजॉय करिए। और ये वाइट लाइट अब आपके घुटनों पे, आपके काफ मसल्स में, आपके पाँव में नीचे जा रही है।
पूरी रिलैक्सेशन, पूरी बॉडी को वाइट एनर्जी से, वाइट लाइट की इस पॉजिटिव एनर्जी से एनर्जाइज कर दिया है। और ये पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स हो रही है। आप पूरा देखिए, पाँव से लेके हेड तक ये वाइट लाइट के साथ बहुत अच्छा रिलैक्स कर रहे हैं। पूरी की पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स फील कर रहे हो। लूज लिम्प एंड रिलैक्स, लूज लिम्प एंड रिलैक्स, लूज लिम्प एंड रिलैक्स फील कर रहे हो। अब इस रिलैक्सेशन के साथ हम फील करो कि आप एक पहाड़ी के ऊपर हो, और वहां से आपको नीचे एक गार्डन नजर आ रहा है। उस गार्डन तक पहुंचने के लिए 20 स्टेप्स हैं। बहुत सुंदर से स्टेप्स बने हुए हैं, सीढ़ियां बनी हैं, रेलिंग लगी है, और वहां पे बहुत अच्छा उसको डेकोरेट कर रखा है। ये पूरी हल्की सी पहाड़ी, स्मॉल हिल, आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। इसके चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर फूल, हरियाली, और बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। आप हर स्टेप के साथ, जैसे हम नीचे उतरेंगे, हर स्टेप के साथ आप 10 टाइम्स और रिलैक्स होंगे। पहले बायां पाँव, फिर दाहिना पाँव। 20, बायां पाँव पहले, दायां पाँव। 19। हर स्टेप के साथ आप 10 टाइम्स और डीपर, और डीपर, और डीपर जा रहे हैं। 18, 17, 16, 15। ध्यान रखें, हर स्टेप के साथ पहले बायां पाँव, फिर दाहिना पाँव। आप उतरते जाइए और बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। आप बहुत एंजॉय कर रहे हो। आपको नीचे जो गार्डन नज़र आ रहा है, बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हो। हर स्टेप के साथ, हर स्टेप के साथ आप डीप, डीप, डीप जा रहे हो। लूज लिम्प एंड रिलैक्स, लूज लिम्प एंड रिलैक्स आपकी बॉडी होती जा रही है, और आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो इस रिलैक्सेशन को। 4, 3, 2 एंड 1। आप गार्डन में पहुंच चुके हो। वाह, कितना सुंदर है। बहुत ज्यादा है। जो आपको अट्रैक्ट दूर से कर रहा था, वो रियली बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया, बहुत खुशबूदार। हल्की हल्की हवा चल रही है, पेड़ों की सरसराहट, पत्तों की सरसराहट। सुबह सुबह का टाइम है, हल्की हल्की पंछियों की आवाज आ रही है पेड़ों से। आप सुन रहे हो उसको, बहुत सूदिंग लग रही है। ये कूल हवा आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स कर रही है, बहुत ज्यादा रिलैक्स, और ज्यादा रिलैक्स। और ये खुशबू आपको मानसिक तौर पर बहुत खुश कर रही है, और बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रहे हो। आप सामने देखिए, थोड़ी दूर में एक पॉन्ड है। वो पॉन्ड आपको नजर आ रहा है। आपका मन कर रहा है उस तरफ जाने के लिए। मैं 3 to 1 काउंट करूंगा, आप पॉन्ड की तरफ चलिए। 3, पॉन्ड की तरफ चलना शुरू करिए। 2, आप पॉन्ड के पास पहुंच गए हैं। एंड 1, आप पॉन्ड को टच कर रहे हैं। बहुत सुंदर सा पॉन्ड है।
ये सिंपल पानी नहीं है, ये एक डिवाइन वाटर है इसमें। ब्लू कलर का, बहुत ही सुंदर रेलिंग लगी है, छोटे से स्टेप्स हैं उसमें, और पानी से भरा हुआ है। आपका मन कर रहा है कि मैं पानी के अंदर जाऊं, आप जाइए। मैं 3 to 1 काउंट करूंगा, आप आगे बढ़िए। 3, टच द रेलिंग, नीचे की तरफ चलना शुरू करिए। 2, आप पानी के अंदर जा रहे हैं। एंड 1, आप पानी पूरे पौंड के अंदर जा चुके हैं इस डिवाइन वाटर के साथ। जैसे पानी आपकी बॉडी को टच कर रहा है, ये बहुत ज्यादा आपको रिलैक्स कर रहा है। फील द रिलैक्सेशन, फील द रिलैक्सेशन। वाह, ये ऐसा है, ऐसी डिवाइन पावर है इसमें, जो आपके अंदर से कुछ खींच रहा है, आपके अंदर से कुछ खींच रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है पानी अपने आप में। आप धीरे धीरे देखिए, वो अपने कलर चेंज हो रहा है। आपके अंदर की डिस्कम्फर्ट्स जितनी भी छुपी हुई हैं लेफ्ट राइट से, चाहे वो रिलेशंस की हैं, चाहे हमारे डे टू डे वर्किंग की हैं, या कुछ भी है हमारे साथ जो भी डिस्कम्फर्ट है, हर किस्म की डिस्कम्फर्ट को वो खींच रहा है। और वो और ज्यादा खींचने की कोशिश कर रहा है। और जितना वो पानी अपने आप में अब्जॉर्ब कर रहा है उसको, उतना ज्यादा हम ज्यादा फील कर रहे हैं, हम बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। इस रिलैक्सेशन को देखते हुए आप देखते जाइए, फील करिए। देखते देखते आपका पानी का कलर बदल रहा है, वो डार्क शेड में जा रहा है, बहुत डार्क हो रहा है। ये सारा हमारा डिस्कम्फर्ट का है। वो सारी हमारी बॉडी से, हमारे माइंड से, हमारी सोच से, हमारे व्यवहार से सबकी डिस्कम्फर्ट निकाल रहा है। और जैसे जैसे ये डिस्कम्फर्ट निकल रही है, आपका मन कर रहा है कि अभी मैं बाहर आऊं। मैं 3 to 1 काउंट करूंगा, आप 3 पे बाहर निकलना शुरू करिए। 2, रेलिंग को पकड़ के ऊपर चढ़िए। एंड 1, आप उस पॉन्ड से बाहर आ चुके हो। आप पीछे मुड़ के देख रहे हो, वो पूरा पानी बहुत डार्क शेड में जा चुका है। आप बड़े हैरान हो रहे हो उस डार्कनेस को देख के कि ये क्या मेरी ही डिस्कम्फर्ट्स थी, मेरे ही बॉडी के, मेरे माइंड के, मेरे रिलेशंस के डिस्कम्फर्ट थे जो मैंने रिलीज कर दिए हैं। जैसे जैसे इतने में उसका एक लिड खुलता है पॉन्ड का, और वो सारा पानी उस लिड में जाते हुए देखिए। उस लिड के थ्रू, काफी बड़ा लिड है, उसमें से सारा पानी जा रहा है, और वो खाली हो गया है, लिड बंद हो गया है। आप आइए, सामने एक रिलैक्सिंग चेयर है, आप उस रिलैक्सिंग चेयर पे बैठिए। अब आप एंजॉय करिए वो जो सराउंडिंग्स, आपके सुंदर सुंदर फ्लावर्स, कूल हवा, जो भी वहाँ पे आप फील कर रहे हो। और आईज क्लोज करके आप वहाँ लेट रहे हो, आप बहुत ज्यादा रिलैक्स कर रहे हो। ये जो कूल हवा चल रही है, मस्त मस्त हवा चल रही है, फ्लावर्स की खुशबू आ रही है, ये सारे आपके बॉडी को एनर्जाइज कर रहे हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी भर रहे हैं। उस पॉजिटिविटी को फील करिए। आप देखो कितना फील कर रहे हो, खुश हो रहे हो, और ये खुशी आपकी पॉजिटिविटी की है। इसको बढ़ता हुआ देखिए, इसका लेवल धीरे 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 बढ़ रहा है। सामने देखिए एक गेट है, बहुत सुंदर सा गेट। आप उस गेट की तरफ चलिए। 3, आप चलना शुरू करिए। 2, टच द गेट। एंड 1, ओपन द गेट एंड एंटर इट। डोर अपने आप बंद हो गया है। अब आप आगे बढ़िए। एक बहुत सुंदर सी टनल है, इसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, हल्की हल्की सी लाइट है वहां पे, और कुछ साइड पे दरवाजे हैं।
कुछ लेफ्ट पे, कुछ राइट पे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप बड़ा सूदिंग इफेक्ट आपको फील हो रहा है, बड़ी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है। जैसे आप चल रहे हैं, आप अपने बाईं ओर एक देखिए, एक लाइट चल रही है रूम की, गेट की। उस दरवाजे पे लाइट चल रही है और वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। आप उसकी तरफ बढ़िए, चलिए। 3, 2 एंड 1। आप दरवाजा खोल के उसके अंदर आ चुके हैं। आप जैसे जाते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। आप अंदर देखते हैं, एक बहुत सुंदर सा हॉल है। वाह, ये तो बहुत अच्छा एक ऐसा हॉल है जैसे सिनेमा थिएटर हो, एक मिनी थिएटर, जो शायद सिर्फ आप ही के लिए बना है। आप उसमें जाने के लिए अपने डिवाइन गाइड को, अपनी डिवाइन एनर्जी को बुलाते हो कि मैं इसमें चलना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। आप डिवाइन एनर्जी को इनवाइट करिए। डिवाइन एनर्जी आपके पास आ चुकी है। वो डिवाइन डाइटी, जिसको भी आप जिस रूप में भी मानते हो, आप उनको बुलाइए। वो आपके साथ हैं। आप उनको बोलिए कि मुझे लेके चलिए अंदर, मैं कुछ देखना चाहता हूँ। मेरे कुछ रिलेशंस में है, मैं उसको देखना चाहता हूँ और ठीक करना चाहता हूँ। आप चलिए, मेरी मदद करिए। आपके डिवाइन, आपके गुरु, वो आपके साथ चल रहे हैं। वो आपको प्रॉमिस करते हैं कि आप चलिए, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। आप आगे चलते हैं तो आप एक बहुत सुंदर सी चेयर्स लगी हैं। आपके गुरु, आपके डाइटी आपको बोलते हैं कि आप इस चेयर के ऊपर बैठ जाइए। वो आप जाके वहां बैठ जाते हो। और आपके गुरु अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। वो उस दूसरे पर्सन को भी बुला रहे हैं जिनके साथ आपके रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे। आपको लगता है कि मेरे रिलेशंस उनके साथ ठीक नहीं हैं, वो उनको भी ठीक करना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे उनके साथ रिलेशंस ठीक हों। मैं और चाहता हूं कि मेरे सबके साथ रिलेशंस बढ़िया हों। जहां जहां भी कोई मनमुटाव है, मैं उसको ठीक करूं और ठीक। लेकिन आज जो मैं बुला रहा हूं, वो मेरे कार्य क्षेत्र में जिनके साथ मेरी नहीं बनती है, चाहे वो मेरा बिजनेस है, मेरी जॉब है, जो भी मेरा एक ऐसा पर्सन है जो मेरी थिंकिंग को, मेरी प्रोग्रेस को इम्पेक्ट करता है, और उसके रिलेशन से मेरा भविष्य, मेरी ग्रोथ रुकती है, रुकती हुई नजर आती है। ये मेरी फीलिंग है। मैं अपने गुरु को, अपने डाइटी को बता रहा हूँ। और वो कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं सब समझता हूँ आपके अंदर क्या चल रहा है। आप बैठिए। और वो दूसरे पर्सन को बुलाते हैं। वो वही है जिसके साथ आप रिलेशंस ठीक करना चाहते हैं। वो बुलाते हैं और वहां जो दूसरी चेयर साथ में लगी है, उसके ऊपर उसको बैठने के लिए बोलते हैं। आप उसको ग्रीट कर रहे हैं, वो भी आपको ग्रीट कर रहा है, और आप ग्रीटिंग का जवाब दे रहे हैं एक दूसरे को, और बैठ रहे हैं। और आपके गुरु आपके पीछे बैठे हैं। वो दोनों के ऊपर नजर रख रहे हैं। और वो इतने में सामने स्क्रीन शुरू करते हैं। सामने स्क्रीन के ऊपर वो सारे इंसिडेंट पहले दिखा रहे हैं कि आपको क्यों लगा कि मेरे इसके साथ रिलेशन ठीक नहीं है। वो पूरे इंसिडेंट, आपको पूरा वीडियो देख रहे हैं। अब देखिए उस वीडियो को, वो जो दिखा रहे हैं, वो इंसिडेंट को, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मेरे उसके साथ, उसने मेरे साथ गलत किया, या उसने मेरे को टोका, बिना वजह से मुझे बाकियों के सामने इंसल्ट किया। वो सारी की सारी चीज सामने ही नजर आ रही है। और उससे मुझे लगा कि मेरे, कि ये मेरे बारे में ठीक नहीं सोचता।
ये मेरा बुरा करना चाहता है, ये मेरे अंदर की फीलिंग है। आप देख रहे हैं, और जब आप रिव्यू कर रहे हैं उसको, तो आप देख रहे हैं कि कुछ आप में भी था। जब वो पर्सन कुछ बोल रहा था, वो आपका सीनियर है या जूनियर है, जब वो अपनी बात कर रहा था, आप अपने आप को रोक के बैठे हुए थे कि मैं उसके व्यूज को नहीं एक्सेप्ट करूंगा। आप फील करिए पूरे इंसिडेंट को, फिर देखिए, ऑब्जर्व करिए। आपके गुरु, आपके गाइड, आपके डाइटी आपको बता रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है। हमने जो सोचा वो शायद एक पहलू था उसका। हम उसका एक पहलू ही अंडरस्टैंड कर पाए, जो बाकी पॉइंट थे उसके ऊपर हमारा दिमाग, हमारी सोच उस वक्त नहीं गई, और हमने एक ही पॉइंट पकड़ के उसके ऊपर अपने आप को नेगेटिव बना लिया। और जब हमारी मेरी तरफ से रिस्पांस प्रॉपर नहीं गया, तो उसने भी मेरे बारे में नेगेटिव अप्रोच बना ली। ये हम सारा सीन में देख रहे हैं। तो हमारे गाइड, वो फिर हमारी तरफ देख रहे हैं, और वो देखते हैं, अब देखिए चेंज किया हुआ से ये था क्या। वो समझा रहे हैं, हम कोई भी जो बिहेवियर करते हैं वो किसी एक टॉपिक के ऊपर होता है, ना कि किसी करेक्टर के ऊपर, एक आइटम के ऊपर, एक इंसिडेंट के ऊपर आप किसी का करेक्टर डिसाइड नहीं कर सकते। एक इंसिडेंट, एक इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो धीरे धीरे नॉलेज बनने में टाइम लगता है उसको, और उस नॉलेज को विजडम बनने में टाइम लगता है। हम उस सिंपल इंफॉर्मेशन को, सिंपल नॉलेज को, हम उसको एक बिहेवियर और करेक्टर बना देते हैं, जो कि बहुत बाद की बात है। तो हमारे गाइड बता रहे हैं कि हमें गीता में भी यही बोला गया है, गीता में भी कृष्ण जी ने यही समझाया है कि हम सिर्फ अपने कर्म के ऊपर ध्यान दें। हमें जो बोला जा रहा है या हमने जो काम करना है, मेरा फोकस सिर्फ उसके ऊपर होना चाहिए, ना कि करने वाले या करवाने वाले के करेक्टर के ऊपर। अगर हम जब तक अपना पूरा फोकस उस एक्टिविटी के ऊपर ही रखेंगे, हमारी आउटपुट हमेशा बढ़िया रहेगी। हमारे लाइफ में कभी रिलेशंस खराब नहीं होंगे। वो भी जो आपका पार्टनर था, जो आपका कोलीग है, आपका सीनियर है, आपका जूनियर है, आप जिस रूप में भी उसको फील कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, वो कोई अपना पर्सनल काम नहीं कर रहा। वो उसको सिर्फ टॉपिक वाइज कर रहा है, और जब आप भी उसको एक इंसिडेंट वाइज, टॉपिक वाइज समझते जाओगे, तो आप इस चक्रव्यूह से बाहर आ जाओगे। हमारा फोकस जब सिर्फ उसी इंसिडेंट पे रहेगा, तो हम अच्छा फील करेंगे। अब वो हमारे गाइड दोबारा चेंज कर रहे हैं सीन को, और देखो कि आपको ऐसे करना चाहिए। आप देखिए हमारा वार्तालाप कैसे चल रहा है। वो जिस रूप से बात कर रहे हैं, मैं उसी टॉपिक का उसको जवाब दे रहा हूँ, मैं उसी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, उसके लेफ्ट राइट में नहीं जा रहा। और जो मैं जवाब दे रहा हूँ, उसको भी वो वैसे का वैसे ही फील कर रहा है। उसको लेफ्ट और राइट से नहीं देख रहा, उसको स्ट्रेट देख रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर आमने सामने बैठ के किस रूप से बात कर रहे हैं, कि उससे कोई कंफ्यूजन, कोई डिस्कम्फर्ट हमारे रिलेशंस में पैदा नहीं होगा। हमारे गुरु, हमारे गाइड हमें समझा रहे हैं उधर कि देखिए, ये आप ही हैं। अगर आप ऐसे करोगे तो आप बहुत अच्छा फील करोगे, आप दोनों राइज करोगे। हम दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री बने, ना कि कंप्लीमेंट्री बने, ना कि कंपटीटर बने। हम एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प करेंगे, तो हम और आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे की ग्रोथ को देख के हम बहुत खुश होते हैं। हम खुश हो रहे हैं,
वो गुरु, हमारे गाइड, हमें वो डिवाइन लाइट से हम दोनों के ऊपर डाल रहे हैं, और हम दोनों की सोच बदल रही है। हम दोनों का सोच बदल दिए हमारे गाइड ने। आप देखिए उस सोच को बदलते हुए, आप फील करिए, आपके अंदर की सारी डिस्कम्फर्ट उस वाइट लाइट ने, उस डिवाइन लाइट ने खत्म कर दिया, उसको रिमूव कर दिया, और उसकी जगह पे पॉजिटिव एनर्जी भर दी हमारे अंदर। हम दोनों के साथ एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी भर दी, और फील कर रहे हैं कि जब हम एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, लॉजिक पे बात करेंगे, और सिर्फ अपने ऊपर उसको एक पर्सनल मैटर फील नहीं करेंगे, हमारे रिलेशंस हमेशा बढ़िया रहेंगे। इसके साथ नहीं, और भी कोई हो, चाहे वो हमारा फैमिली मेंबर हो, या हमारा बिजनेस का हो, हमारी जॉब के रिलेटेड हो, हम जहां भी जाएं, सिर्फ टॉपिक के रिलेटेड, इंसिडेंट के रिलेटेड डिस्कस करें, वही ठीक है। तो हमारे गाइड हमें ब्लेस कर रहे हैं, और वो दोनों हम दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं, और हमें हेलो कर रहे हैं, हम शेक हैंड कर रहे हैं। वो भी बड़ी स्माइल से बात कर रहा है, मैं भी बहुत अच्छी तरह से, बहुत स्माइल से बात कर रहा हूँ। हमारे अंदर के सारी डिस्कम्फर्ट रिमूव हो चुकी है, हम रिमूव कर चुके हैं उसको, और इस सारी चीज को हम बहुत बड़ी स्क्रीन के ऊपर सामने देख रहे हैं। हम अपने खुश होते हुए देख के हम अपने आप को सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। काश हम शुरू से ऐसे होते, तो हमारी प्रोग्रेस कहीं और होती, हम कहीं और पहुंचे होते। इस प्रोग्रेस को देखते हुए हमारे गाइड हमें ब्लेस कर रहे हैं, चिंता मत करो, आप सिर्फ आगे बढ़ो, अपना काम करो, और पॉजिटिव सोचो। आपके रिलेशंस अपने आप बढ़िया चलेंगे, आप बहुत बढ़िया रहोगे, आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे। और इसके साथ ही हमारे गाइड वो लाइट ऑफ कर देते हैं, और हम इजाजत मांगते हैं कि हम चलना चाहते हैं। हम दोनों इकट्ठे स्टेज से बाहर निकल रहे हैं, उस थिएटर से बाहर आ रहे हैं, और दोनों बड़े खुश। और हमारे गाइड हम दोनों को खुश होता देखकर बहुत ही खुश हो रहे हैं, वो बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत ब्लेस कर रहे हैं हमें। जैसे हम बाहर आते हैं, मैं 3 2 1 काउंट करूंगा। 3, आप गेट तक आ गए हैं। 2, ओपन द डोर। 1, उस गेट से बाहर निकलिए, और गेट बंद हो गया। अब हम थिएटर से बाहर आके उस टनल में वापस आ गए हैं। उस टनल में वापस चलते हुए हम फिर उसी मेन गेट की तरफ आ रहे हैं। उस मेन गेट पे 3, आप उस गेट की तरफ चलना शुरू करिए। 2, ओपन द डोर, ओपन द मेन गेट। एंड 1, आप उस गेट को खोल के बाहर आ रहे हैं, और उसी गार्डन में बैठे हैं। उस गार्डन में बैठ के बहुत ही वो आनंद आ रहा है, जो आनंद आपने सुबह सुबह लिया था, उस ठंडी ठंडी हवा का, मस्त हवा का, फूलों की खुशबू, पंछियों की चहचहाट। और वहां पे एक रिलैक्सिंग चेयर लगी है। अब एक नहीं, 2 रिलैक्सिंग चेयर है। एक चेयर आपके लिए है, एक आपके साथ जो आए हैं उनके लिए है। आप दोनों उस चेयर के ऊपर बैठ रहे हैं, अपनी अपनी चेयर के ऊपर बहुत रिलैक्स कर रहे हैं। और जैसे आप आसमान की तरफ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए आपके पूर्वज भी आए हैं, और वो आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आप अपने रिलेशंस को अच्छा रखो। आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ोगे, बहुत आगे बढ़ोगे, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, वेल्थ के तौर पर, और खुशी के तौर पर आप बहुत आगे बढ़ोगे। परिवार के तौर पर आप अपना एक बड़ा कुटुंब की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको एंजॉय करिए, और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस सबके आशीर्वाद को लेते हुए आप उनका बहुत बहुत धन्यवाद करिए, ग्रेटिट्यूड फील करिए,
बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करिए, और अपने गाइड का भी ग्रेटिट्यूड फील करिए, जिन्होंने आज हमें एक सही रास्ता दिखाया, और हमारे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी हमें मिला है। इस आशीर्वाद को लेते हुए हम सभी का धन्यवाद करें, अपने गाइड का भी, अपने गुरु का, अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए। मैं 3 to 1 काउंट करूंगा। आप 3 पे फील द सराउंडिंग्स, 2 अपनी बॉडी को फील करते हुए, और 1 पे अपनी आंखें खोल सकते हैं। 3 फील द सराउंडिंग्स, 2 अपनी बॉडी को फील करिए, एंड 1 आप अपने हाथ मलते हुए अपनी आंखों पे रख के उसको फील करिए, उस रिलैक्सेशन को फील करिए, और धन्यवाद करिए अपने गाइड का, अपने सभी मिलने वालों का, कि अब हम हमेशा खुश रहेंगे, अपने रिलेशंस को और बढ़िया से बढ़िया करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। मार्वलस सर, मार्वलस, वंडरफुल, सुपर सुपर। थैंक यू। बहुत बढ़िया था सर। बहुत अच्छा। पूरा पार्टनर को फील किया अपने साथ में, और सब कुछ फील किया बहुत बढ़िया से। थैंक यू। अब म्यूट कर बहुत सकते वंडरफुल सेशन, हैं। हार्ट टचिंग सेशन सर। थैंक यू। बहुत आनंद लिया, बहुत आनंद लिया। थैंक यू। Very nice. Very बहुत अच्छा था सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। लो, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। एसपी सर बोल रहे हैं माइंड ब्लोइंग। थैंक यू एसपी सर, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच सब लोगों का। और चलिए जी, आज हम अपना आगे का सफर पावर बुक का स्टार्ट करते हैं, और समझते हैं जो यहाँ पे बताया जा रहा है, स्वर्ग आपके भीतर है। अब उस स्वर्ग को कैसे पहचानना है, आज मैजिक बुक हमें ये सिखाने वाली है। जो हमारे भीतर में स्वर्ग है वो आज कैसे पहचानेंगे हम लोग। तो देखिए, मैजिक बुक क्या बताती है, कैसे समझना है आज हमें। चलिए अनुराधा जी, करें। स्वर्ग आपके भीतर है। स्वर्ग आपके भीतर है। स्वर्ग और पृथ्वी के सभी सिद्धांत आपके भीतर सक्रिय रूप से विद्यमान है। मोरिहे युशिबा 1883 to 1969, मार्शल आर्ट्स आइकिडो के संस्थापक। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। यहाँ आपको अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया जा रहा है। जब आप अपने शरीर को त्याग देते हैं, तो आप खुद ब खुद शुद्ध प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वही आपके स्वरूप की वास्तविक फ्रीक्वेंसी है। प्राचीन समय में पवित्र प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी को स्वर्ग कहा जाता था। स्वर्ग वह जगह है जो आपको इसी जीवन में पा लेनी चाहिए। इसके लिए इस शरीर की मृत्यु का इंतजार करने की क्या जरूरत है। आप इस पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए ही आए हैं, और असली स्वर्ग आपके भीतर है, क्योंकि स्वर्ग आपके वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी है। पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी पर जिए, पवित्र प्रेम और आनंद की फ्रीक्वेंसी।
जीवन के प्रेम के लिए। जीवन के प्रेम के लिए। सवाल दरअसल यह नहीं है कि आप जीवन के बाद आगे कहीं जाते हैं या नहीं। असली सवाल तो यह है कि आप इसका आनंद कैसे लेने वाले हैं। रॉबर्ट थर्मन, जन्म 1941, बौद्ध लेखक और शिक्षाविद। आप एक अमर स्वरूप हैं। आपके पास हर चीज का अनुभव लेने के लिए संसार का सारा समय है। समय की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास अनंत समय है। अनुभव करने के लिए आपके सामने इतने सारे रोमांच है, इतनी सारी चीजें हैं, और ये केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। क्योंकि जब हम पृथ्वी पर महारत हासिल कर लेंगे तो हम दूसरे संसारों में नई यात्राएं शुरू करेंगे। ऐसी आकाश गंगाएं, आयाम और जीवन है जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उन सभी का अनुभव करेंगे। और हमें उनका अनुभव इसलिए होगा क्योंकि हम सृजन का हिस्सा है। आज के खरबों साल बाद जब हम अपनी अगली यात्रा के लिए सृष्टि पर नजर डालेंगे तो वहां संसार के बीच संसार होंगे, आकाश गंगाओं के बीच आकाश गंगाएं होंगी, और असीमित आयाम होंगे जो हमारे अमर जीवन के लिए खुले होंगे। यह सब जानने के बाद क्या आपको लगता है कि आप स्वयं को जितना खास मानते हैं, दरअसल आप उससे कहीं ज्यादा खास हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप स्वयं को जितना मूल्यवान मानते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान हैं? आप आपके हर परिचित और इस पृथ्वी पर पैदा हुए हर व्यक्ति का कभी अंत नहीं होता। क्या आप जीवन को गले लगाकर धन्यवाद नहीं देना चाहते? क्या आप आगे के रोमांचक अनुभव के बारे में रोमांचित नहीं हैं? क्या आप किसी पर्वत शिखर पर खड़े होकर अंतहीन जीवन के प्रति खुशी से हाँ नहीं पुकारना चाहते? आपके जीवन का तो उद्देश्य। हाँ जी। स्वर्ग पहली बात तो हमारे भीतर है, जो पावर बुक समझा रही है, आज मेरे को समझ आ रहा है कि हम कहते रहते हैं ना वो कि ऊपर जाएंगे स्वर्ग में पहुंचेंगे, तो स्वर्ग तो धरती के ऊपर ही है। और वाकई भगवान ने, हमारे लिए ईश्वर ने इतना कुछ हमें दिया है। और पहली बात तो समय अनंत दिया हमें, कि हम एक चीज चोला छोड़ते हैं और दूसरा चोला हम लेते हैं, और अनंत यात्राएं करते हैं हम लोग। तो ये चीज आज मैं यहाँ पर पहले सुनी थी, लेकिन कभी समझ नहीं आई कि क्या ऐसा होता है। हाँ, दो चार पांच जन्म, सात जन्म, ये सुना हुआ है कि सात जन्म होते हैं, कि चलो मियाँ बीवी का साथ का 7 जन्म तक साथ देंगे। अब ये नहीं पता था कि 7 जन्म नहीं, यहाँ तो पता नहीं 700 700 जन्मों की बात की जा रही है, कि अनंत समय है हमारे पास में, और हम सृजन का हिस्सा है। तो आज ये चीज तो बिल्कुल अलग नई हटके हमें समझ आई कि पावरफुल हमें क्या कह रही है, कि हम सृजन का हिस्सा है, और हम जब तक ये रहेगी तब तक हम यहीं पर है। आकाश गंगाओं के बारे में बताया जा रहा है, संसार के बारे में बताया है, एक संसार के अंदर दूसरा संसार। तो फैंटेसी मतलब कि ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है फैंटेसी हो, लेकिन अगर मैं पावर बुक को एक ग्रंथ की तरह मानता हूँ तो मैं ये बात भी मानूंगा कि हाँ वाकई ऐसा है। अब क्या कह सकता हूँ मैं। आज मेरे को समझ आती है कुछ ये कि यानी कि मैं पृथ्वी पे, मैंने यहाँ जन्म क्यों लिया है, मैंने इस संसार में जन्म क्यों लिया है। मैंने इस संसार में जन्म जन्म लिया है अनुभव लेने के लिए। और हमारे पास जो हर्डल्स आती है ना, हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। तो अगर हम इससे पार पा जाते हैं और प्रेम की तरफ हम जाते हैं, जैसे वहां बताया जा रहा है, प्रेम, प्रेम ही वो पूंजी है, या प्रेम ही वो शक्ति है जो हमें शुरू से अब तक पावर बुक समझाती आ रही है। तो अगर मैं प्रेम के अंदर जाता हूँ और ये जर्नी में शुरू करता हूँ, तो अगर हम लोग यहाँ स्पिरिचुअल में आए हैं, और अगर हम इसमें जा रहे हैं स्पिरिचुअल में रहते हुए प्रेम की तरफ जा रहे हैं, तो यानी कि अब स्वर्ग हमारे से दूर नहीं है। हम प्रेम की शक्ति हमें पहचान रहे हैं हम लोग,
और उस प्रेम की शक्ति की वजह से हम लोग अपने में उतार रहे हैं। मेन तो हमारी ये है कि इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग अपने आपस में, और सेम हाई फ्रीक्वेंसी पे हम लोग हैं, और स्पिरिचुअलिटी के अंदर हम सब लोग ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी के अंदर है, तो ये सारा कॉम्बिनेशन मिलके ना ग्रेटिट्यूड का, स्पिरिचुअलिटी का और प्रेम का, तो मुझे तो यही समझ आ रहा है कि स्वर्गों के दर्शन इस पृथ्वी पर हमें होने वाले हैं। जब हम मनचाहे की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और मनचाहा हमें प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, तो स्वर्ग तो फिर हो ही गया ना हमारे लिए ऑटोमेटिकली, कि जो चाह रहे हैं वो सुख, हमें सुख मिल रहा है, जो चाह रहे हैं हमें वो सुविधा मिल रही है। तो स्वर्ग के दर्शन तो हो गए, और स्वर्ग आपके भीतर है अगर बताया जा रहा है, तो फिर तो हमें अपने मेन भीतर झांकने की होनी चाहिए कोशिश, की मेरे को अपने अंदर झांकना है कि वो स्वर्ग कहाँ छुपा हुआ है, मुझे उस स्वर्ग को, उस खजाने को निकालना है अपने से बाहर। और अगर मैं उस खजाने को निकाल पाता हूँ, तो वाकई मैं अपनी जिंदगी को सफल कर पाता हूँ, अपने इस जन्म को सफल कर पाता हूँ। तो हम यहाँ पे एक और चीज बताई जा रही है कि हम स्वयं को जितना खास मानते हैं, दरअसल हम उससे कहीं ज्यादा खास हैं। हम जितना अपने आप को मूल्यवान मानते हैं, उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान है। देखो ना, सोचने की, समझने की, करने की शक्ति सिर्फ हम लोगों को दी गई है। दिमाग जिसको कहते हैं, सृजन, ये जो हम कर रहे हैं अपने लिए, सुविधाएं लेके आ रहे हैं, क्या कभी किसी जानवर को देखा है कि वो उसने रॉकेट का आविष्कार कर लिया और इस पृथ्वी से किसी दूसरे ग्रह पे चला गया? क्या कोई जानवर जा पाया? हमने उसको भेजा तो वो गया। तो एक मनुष्य ही जीवन है जो ये सारी चीजें कर पा रहा है, कि हम यात्राएं यहाँ से आज हमने सारी चीजें बनाई, हम यहाँ से यात्रा की, हम उड़ के दूसरी जगह भी चले गए। हम आज यहाँ से बात करते हैं, यूएसए के अंदर बात करते हैं, 1 सेकंड लगता है हमें फोन मिलाने में। क्या कोई और ऐसा कुछ कर पाया? नहीं, लेकिन मनुष्य कर पाया वो सारी चीजें। तो देखो ना हम कितने मूल्यवान है, हम जो चाहे वो कर पा रहे हैं। आज की डेट में अगर मेरे को बाहर से किसी से बात करनी है, मैं उससे बात करता हूँ। आज मेरे को किसी को देखना है, मैं उसको देख पा रहा हूँ। आप लोगों को मैं ऐसे लगता है जैसे हम आपस में एक दूसरे के साथ आमने सामने जुड़े हुए हैं। तो कितनी चीजें, कितनी सुविधाएं हमने अपने लिए हम ला पाए हैं अपने जीवन के अंदर। हमें किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो बड़ी जल्दी में हम अपना गाड़ी उठाते हैं, चले जाते हैं। आज यहाँ से कहीं और जाना है तो बाय एयर जाते हैं, बाय ट्रेन जाते हैं। तो हमने अपने लिए कितनी सुविधाएं अपने लिए क्रिएट की। तो यानी कि हमारा माइंड जो है, हमें ऊपर वाले ने कितना प्राइसलेस माइंड दिया है, जिसकी वजह से हमने ये सारी चीजें इजाद की अपने लिए, ये सुविधाएं हमने अपने लिए इजाद की है। तो मूल्यवान तो हम लोग हैं, और जितना समझते हैं उससे ज्यादा है, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में मनुष्य और ऐसी कई चीजें खोज करे, या हमारे ऋषि मुनियों ने ऑलरेडी की थी जो हम भूल चुके हैं। कि पहले लाइव जैसे कहते हैं ना, कि वो संजय वहां पे चल रहा था, युद्ध चल रहा था, और उसको लाइव बता रहा था। तो आज हम वो चीज कर पा रहे हैं। इतने सालों पहले सब कुछ ही हो जाता था कि संजय लाइव टेलीकास्ट देख के युद्ध का बता रहा था, और आज हम वही चीज, मैच होते हैं तो मैच का लाइव टेलीकास्ट कर पाते हैं। पहले कहा जाता था कि मनुष्य उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था, तो आज हम उड़ के जा पाते हैं हवाई जहाज के। तो हम उड़ के तो गई है ना, वहाँ उड़ के चाहे बैठ के गया, जैसे भी गया, तो वो भी हम कर पा रहे हैं। लेकिन आप ये चीज समझो कि जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया, जो हमें बताया गया, तो हमसे वो लोग अभी ज्यादा एडवांस थे, जो पहले वाले थे। कि शस्त्र वगैरह में, कि वो आंखों से, हाथ में ऐसे शस्त्र आ जाते थे उनके, और कई चीजें उन्होंने हमसे ज्यादा डेवलप कर रखी थी, जो हम लोग कर रहे हैं। तो मूल्यवान पहले वाले जो हमारे ऋषि मुनि, या जो हमारे पहले के हमारे पूर्वज थे, जो ग्रंथों में हमारे लिखा गया है, और हम लोग भी वो कर पा रहे हैं। और आगे आगे धीरे धीरे देखो, और हम जो समझ रहे हैं अपने आप को कि हम मूल्यवान है, तो हम उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि हम इजाद धीरे धीरे, हमारी ना इजाद बढ़ती जा रही है।
हम रोज नई नई टेक्नोलॉजी हमारे अंदर लेके आ रहे हैं, बच्चे हमारे एडवांस हो चुके हैं। जो हमने अपने 15 साल की या 20 साल की उम्र में सीखा, तो आज 5 साल का बच्चा वो चीज बड़ी आसानी से कर जाता है। तो मतलब कि मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये पावर बुक यही समझाना चाह रही है कि हमारे दिमाग का कोई मोल नहीं है। हमारा दिमाग बहुत कुछ इजाद कर रहा है और आगे करता रहेगा। तो हम ना कभी खत्म हुए ना कभी खत्म होंगे। सृजन हमसे ही हुआ है और हम सृजन के साथ हैं। तो चलो और थोड़ा सा आगे समझते हैं अच्छे से। हमारे जीवन का उद्देश्य आज समझ लेते हैं हम कि जीवन का उद्देश्य क्या है। बाकी कई आप चीजें तो समझ ली हम लोग। आपके जीवन का उद्देश्य, आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। गौतम बुद्ध 563 टू 483 ईस्वी पूर्व, बौद्ध धर्म के संस्थापक। आनंद ही आपके जीवन का उद्देश्य है। बताएं, जीवन में सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में आता है? देने में? यदि किसी ने आज से 6 साल पहले मुझे बताया होता कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद देने में है, तो मैं यही कहती, तुम्हारे लिए कहना आसान है। मैं तो इस वक्त जिंदा रहने और महीने का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रही हूँ, इसलिए मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। जीवन का महानतम आनंद देने में है, क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं, तब तक आप जिंदा रहने के लिए हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे। जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती रहेंगी, और जब आपको सब कुछ ठीक ठाक लग रहा होगा, तभी अचानक कोई नई चीज आकर आपको दोबारा संघर्ष और मुश्किल के दौर में धकेल दे। जीवन का महानतम आनंद देने में है, और जीवन में आप सिर्फ एक ही चीज दे सकते हैं, अपना प्रेम। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी सकारात्मकता, आपका रोमांच, आपकी कृतज्ञता और आपका जोश ही जीवन की वास्तविक और हमेशा कायम रहने वाली चीजें हैं। संसार की सारी दौलत भी, सृष्टि के सबसे अनमोल उपहार आपके भीतर के प्रेम के करीब भी नहीं आ सकते। अपना सर्वश्रेष्ठ दे, अपना प्रेम दे, क्योंकि यही संसार की सभी प्रकार की संपत्तियों को खींचने वाला चुंबक है। इससे आपका जीवन आपकी कल्पना से भी ज्यादा समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्रेम देकर आप अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। जब आप प्रेम देंगे, तो बदले में आपको इतना ज्यादा प्रेम और आनंद मिलेगा कि आपको महसूस होगा कि इतना तो आपके बूते के बाहर है, लेकिन आप असीमित प्रेम और आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यही आपका वास्तविक स्वरूप है। किसी दिन जब मनुष्य हवाओं, लहरों, ज्वार भाटों और गुरुत्वाकर्षण को जीत लेगा, तो हम ईश्वर के लिए प्रेम की ऊर्जाओं का दोहन करेंगे, और तब दुनिया के इतिहास में दूसरी बार इंसान आग जितनी महत्वपूर्ण खोज करेगा। पियरे टिनहार्टी चार्डिन, 1881 टू 1955, पुजारी और दार्शनिक। आप अपने प्रेम के साथ इस दुनिया में आए थे, और यही वह एकमात्र चीज है जिसे आप अपने साथ ले सक जाते हैं। इस जीवन में अगर आप सकारात्मकता को चुनते हैं, अच्छा महसूस करने का चुनाव करते हैं, तो आप अपना प्रेम दे रहे हैं, और आप उससे पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, तो रहने दो। आप कहीं भी चले जाएं, आपकी हर मनचाही चीज आपको, हर सपना, आपका हर सपना, आपकी हर प्रिय चीज आपके पीछे पीछे चली आई। आपकी भीतर सृष्टि की महानतम शक्ति है, और इससे आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। शक्ति आपके भीतर है। तो जी, शुरू से फर्स्ट डे से हमें प्रेम के बारे में समझाया जा रहा है, और जो हमारा उद्देश्य है वो समझ जाना चाहिए हमें कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है प्रेम देना। जो हमें अनमोल चीज है, हमें वो चीज करनी है, प्रेम देना और प्रेम पाना। हमारा यही उद्देश्य है यहाँ पर, और इसी उद्देश्य के लिए ऊपर ने है, ईश्वर ने हमें भेजा है यहाँ पर। तो अगर हम ये चीज करना शुरू करेंगे, तो अपने मन चाहे की तरफ जाएंगे। ईश्वर कहता है, अगर आप मेरे लिए, जो मैंने आपको जिस काम के लिए भेजा है, वो आप काम करते हो, वो आप चीजें करना शुरू करते हो, तो आपका मन चाहा आपके बिल्कुल नजदीक है।
तो आप अपने प्रेम के साथ इस दुनिया में आए थे, और यही वह एकमात्र चीज है जिसे आप अपने साथ ले जाते हैं। तो हम अपने साथ और तो कुछ लेके जा नहीं सकते, यही ले जा सकते हैं प्रेम। इस जीवन में अगर आप सकारात्मकता को चुनते हैं, अच्छा महसूस करने का चुनाव करते हैं, तो आप अपना प्रेम दे रहे हैं और उससे पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। तो प्रेम देते हुए सारी चीजों का आज हमने जो है ना अपने दुनिया को रोशन करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कहीं भी चले जाएं, आपकी हर मनचाही चीज, आपका हर सपना, आपकी हर प्रिय चीज आपके पीछे पीछे चली आएगी। तो पहले दिन की पहली लाइन ये थी कि अगर प्रेम से सब कुछ चाहिए आपको, अगर अपना मन चाहा चाहिए, तो प्रेम ही है आपके लिए वो कुंजी, वो शक्ति, वो आकर्षण का नियम, कि अगर आप प्रेम दे रहे हो तो आपकी तरफ वो लौट के आएगा और आपके लिए आपका मन चाहा साथ में लेके आएगा। तो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते हो मन चाहे को पाना, तो प्रेम से इस संसार को जीतने की जरूरत है। इस संसार को जो देने की जरूरत है वो है प्रेम देने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो जन्म है वो देने के लिए हुआ है। अगर हम अपने हाथ को ये रखते हैं, इस तरह से अपने हाथ को रखते हैं, तो लाइफ के अंदर हम सारी चीजें वो पा सकते हैं। क्यों सबका हाथ ऐसे हो गया, सबने देना शुरू कर दिया, तो फिर लेने की जरूरत ही नहीं रहनी किसी को, है ना। सबका हाथ ऐसे हो गया, सबने प्रेम बांटना शुरू कर दिया, तो सब अपनी मनचाही की तरफ जा रहे हैं। और दुनिया उस दिन कितनी खूबसूरत हो जाएगी जब सबको अपना मनचाहा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये दुनिया उस दिन कितनी खूबसूरत बनेगी। अभी क्या है कि हम लोग ना एक दूसरे की, हमारी जो प्रवृत्ति है ना वो छीनने की, यानी वो राक्षस की प्रवृत्ति जिसको कहते हैं ना, कई लोगों की राक्षस की प्रवृत्ति। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो, कि छीनो, झपटो, जेलसी करो, घृणा करो, और ये इन चीजों में हम लोग फंसे हुए हैं। छोटी छोटी कला के अंदर फंसे हुए हैं, छोटी छोटी बातों के अंदर हम फंसे हुए हैं। जबकि हमारा जो जीवन का उद्देश्य हमें ऊपर वाले ने दिया था कि जाओ इस संसार के अंदर प्रेम को बांटो, और जिसने प्रेम को बांटा है वो अजब अमर हो गया है। उसके अंदर अब आप देख सकते हो, श्री राम को देख सकते हो कि वो कितने मतलब कि प्रेम में थे, कि अगर उनकी माता ने उनको वनवास दिया तो वनवास में जाने के लिए वो तैयार हो गए। 14 साल वनवास किया इन्होंने, माँ के प्रेम के चक्कर में ही ना, कि जो उन्होंने कहा उन्होंने बात मानी और चले गए। प्रेम के लिए ही उन्होंने युद्ध किया, रावण को मारा, सब कुछ किया। कृष्ण भगवान प्रेम की वजह से, यीशु मसीह देखो प्रेम की वजह से ही प्रसिद्ध हुए, और मतलब ये दुनिया में उन्होंने प्रेम ही प्रेम फैलाया। और आज भी जो है हम लोग, कई हमारे ऐसे ऋषि मुनि हैं जो हर तरह से मतलब कि हम लोगों को समझाते हैं सारी चीजें, और प्रेम की वजह से ही आप उनके इतने फॉलोअर्स बनते हैं। तो अजर अमर हो रहे हैं वो लोग। साईं बाबा को देखो, प्रेम की वजह से ही आज हम लोग उनको जानते हैं। उन्होंने हर छोटे हर बड़े व्यक्ति से प्रेम किया, हर गरीब अमीर उन्होंने कुछ नहीं देखा, सबको उन्होंने प्यार सत्कार दिया, सबके साथ प्यार से रहे, प्रेम से रहे। तो हमें भी अपना जो जीवन है ना यही प्रेम के साथ ही बिताना है। हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि कैसे किसी को प्रेम दिया जाए। और ये छोटी छोटी बातों को ना, जो हमें पीछे अभी पावर ने समझाया था कि छोड़ दो ऐसी बातों को, छोटी छोटी बातों को, कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। हम अगर प्रेम के अंदर है तो हमें उस चीज का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं प्रेम के अंदर हूँ तो ठीक है, माफ करने की प्रवृत्ति मेरे अंदर होनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड मेरे अंदर होना चाहिए, सारी चीजें मेरी होनी है। मेरा जीवन का उद्देश्य जो है ना प्रेम ही होना चाहिए। तो रोंडावन ने बताया कि अगर मुझे पहले पता चल जाता ये चीज का, तो फिर मेरी दुनिया अलग हो जाती। तो अभी भी हमारी लाइफ तो बहुत बड़ी है, और अगर हमें अपनी लाइफ के अंदर में ऊंचा उठना है, अपने मनचाही की तरफ जाना है, तो ये प्रेम का जो धागा है ना, जो मैजिक बुक ने भी हमें समझाया, पावर बुक ने भी समझाया, कि प्रेम का स्वर्णिम जो धागा है, ग्रेटिट्यूड का स्वर्णिम धागा है, वो हमें छोड़ना नहीं है अपनी लाइफ के अंदर। उसको हमें पकड़ के रहना है। आगे अपनी लाइफ को अगर अच्छा बनाना है, मन चाहा बनाना है अपना, और चाहते हो कि एक लाइफ के अंदर आप किसी एक अच्छे मुकाम पे पहुंचो, कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, लोग आपकी इज्जत करें,
लोग ये माने कि हाँ कोई ऐसा व्यक्ति हमारे अंदर था, हमारे साथ में था, जो आया और एक प्रेम का वो ज्ञान जो पावर बुक का था, वो प्रेम का ज्ञान वो भी देके गया हमें, समझा के गया हमें, और उसने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ के अंदर। तो अपने अंदर लाओ ये सारी चीजें। आपकी हर मनचाही चीज, आपका हर सपना, आपकी हर प्रिय चीज आपके पीछे पीछे चली आएगी। आपके भीतर सृष्टि की महानतम शक्ति है, और इससे आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। शक्ति आपके भीतर है। तो जी, प्रारंभ, यानी कि अब हमारा जो है ना एक नया जन्म हमारा होना चाहिए। हमें अपने जीवन का उद्देश्य मिला है। वो उद्देश्य मिला है कि हमें प्रेम पूर्वक किस तरह से रहना है अपनी लाइफ के अंदर। तो आज हम यहीं पे अपना नया जर्नी स्टार्ट करते हैं। वो है प्रेम के साथ में जर्नी। तो प्रेम की जर्नी में फिर आगे शक्ति कौन के साथ बिंदु साथ भी चल है। रहा है? हाँ जी। शक्ति का बिंदु आगे शक्ति का बिंदु है, पढ़ना है। मेरे यहाँ पर है। अच्छा चलो, आ गए शक्ति का बिल्कुल। मैंने तो सोचा कि प्रेम का उद्देश्य पता चला गया और वहां पे आ गया प्रारंभ। तो अब हमारा जो अपना नया अध्याय हमारा शुरू है प्रेम के साथ में, और हमारी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा पावर बुक में जैसे समझाया गया समाप्त, नहीं। अब हमारा नया जीवन आरंभ हो रहा है, और हमें जो हमारा ये जीवन है ना, ग्रेटिट्यूड तो हम ऑलरेडी कर रहे थे, स्पिरिचुअलिटी में हम ऑलरेडी हैं। और अब हमें जो ये प्रेम की जो हमें ये नई शक्ति प्राप्त हुई है, प्रेम की जो पूंजी प्राप्त हुई है, ये प्रेम का जो हमें उद्देश्य मिला है कि पहले पता चल जाता, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे रोंडावन को पहले पता नहीं चला, तो हमें भी नहीं चला। आज हमें पता चला है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और हमें मनचाहा हमारा कैसे मिल सकता है। तो फिर जब मालूम चल चुका है, तो फिर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है ना। फिर इसके बारे में और खोजे क्या करनी है हमें, और क्या खोजना है। अलग अलग जगह पे भटकना किस लिए? हम लोग अपनी देखो लाइफ को तो हम चाहते हैं सारे जने ना, अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या है ना, हम भटक रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे होते हैं। आज ये सीख लेते हैं, आज वो सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी लाइफ के अंदर सेटिस्फेक्शन तो चाहिए, सबको चाहिए सेटिस्फेक्शन। और सब हम मनचाही की तरफ जाना चाहते हैं, सब पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है कुछ लोग सीखने के लिए भी करते हैं कि हाँ कुछ सीखना है, बहुत चीजें सीखनी है। पर कई चीजें ना हम पैसा कमाने के लिए कि नहीं, अब ये सीखते हैं, ये नहीं चल पाया, तो अब चलो कुछ और सीखते हैं, उससे हम शायद पैसा कमा पाए। लेकिन जब यहाँ पे पावर बुक समझा रही है कि प्रेम देना है आपको, बस प्रेम बांटो। आप ये करते हो और अपना जो नेगेटिविटी से दूर रहते हो, पॉजिटिविटी में रहते हो, तो आप अपने मनचाही की तरफ जा सकते हो। जब ये हमें पता चल चुका, फिर भटकना किस लिए? फिर हमें जगह जगह पे परेशान क्यों होना कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ऐसा भी कर लो, वैसा भी कर लो। 50 जगह हम भटकेंगे और बाद में पता चलता है उसका रिजल्ट जीरो। क्यों? क्योंकि लाइफ में फोकस ही नहीं है। फोकस रखा नहीं है, बस भटकने की आदत है। आज इधर भटक लिया, कल दूसरी जगह भटक लिया, परसों तीसरी जगह भटक लिया, फिर चौथी जगह भटक लिया। यहाँ से कुछ नहीं मिला तो वहां चले गए, वहां से कुछ नहीं मिला तो वहां चले गए। बस हमारा क्या, लाइफ ना बार बार हमें भटका रही है कई चीजों के अंदर में। तो समझ जाओ ना, समझ जाओ ना, अब एज भटकने की नहीं रही, अब एज संभलने की है। तो जब हमें इतना बढ़िया चीज हमें मिली, ऐसा स्वर्णिम धागा हमें मिला, जो हमें सिखा रहा है ग्रेटिट्यूड करना, जो हमें सिखा रहा है प्रेम बांटना। और वो क्लियर कह रहा है कि अगर आप ग्रेटिट्यूड में हो, आप प्रेम के अंदर हो, तो मनचाहा आपकी तरफ लाइफ में आना ही आना है। तो फिर मुझे भटकना किस लिए? मुझे इसी राह पे क्यों नहीं चलना? मुझे अगर मनचाहा चाहिए, तो जब मैजिक मेरी लाइफ के अंदर हो रहे हैं, मैं मैजिक बुक करता हूँ, मैजिक मेरी लाइफ में होता है, और वो मैं उन चीजों को पकड़ के बैठा हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड में रह रहा हूँ। हाँ, पूरा दिन नहीं रह पाता ग्रेटिट्यूड के अंदर, पूरा दिन प्रेम में नहीं रह जाता। तो क्यों ना मैं इसी को अपने स्टेप बाय स्टेप और बढ़ाऊं। मैं मैजिक को अपनी लाइफ में लाना है, तो मैं ग्रेटिट्यूड को दिन पर दिन क्यों ना बढ़ाऊं अपनी लाइफ के अंदर। मैं इस प्रेम को क्यों ना बढ़ाऊं। जब मुझे पता चलता है कि
थोड़े से मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ, दिन के अंदर में 10 20 मिनट 30 मिनट करता हूँ, तो मेरे पास में कई मैजिक्स आते हैं मेरी लाइफ के अंदर। मैं मॉर्निंग के अंदर बैठता हूँ और मैं जब तक, देखो कई बार है ना, हम सिर्फ यहीं बैठे हैं और बस इसी में ग्रेटिट्यूड में है कि जब यहाँ पे पावर बुक ने बोला, मैजिक बुक ने बोला थैंक यू बोल लो, तो हम बैठे बैठे मेडिटेशन कर रहे हैं, उसके बाद में हम समझ भी नहीं और थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते जा रहे हैं मन के अंदर की वाह थैंक यू। हाँ जी, पावर बुक कह रही है 10 चीजों को ग्रेटिट्यूड दे दो, तो ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया हमने कि बिस्तर को थैंक यू, तकिए को थैंक यू। मान लो जिस दिन उसने समझाया उसी दिन कर लिया, या 2 दिन कर लिया, 3 दिन, चौथे दिन हम भूल जाते हैं। लेकिन वो 3 दिन करने से भी मेरी लाइफ के अंदर में मैजिक्स आए। जब मेरी लाइफ में वो 3 दिन करने से मैजिक्स आए, तो फिर मैं वो 30 दिन क्यों नहीं कर रहा? मैं वो फिर क्यों भूल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मैं तो फिर दूसरी जगह भटक जाता हूँ। मैं, पता चलता है आज मैं मैजिक बुक कर रहा हूँ 2 3 दिन, फिर मैं जाता हूँ चलो कुछ और कर लेते हैं, फिर मैं चला जाता हूँ कुछ और कर लेते हैं। फिर मैं क्या, वो 3 दिन करके, लेकिन मेरे को ये नहीं पता 3 दिन तो मैजिक्स हुए थे मेरे साथ में, हो सकता है 1 हफ्ता मैजिक हुए थे। फिर मैंने भटकना शुरू किया और फिर मैं वहां से लाइन से हट गया और फिर मैजिक्स मेरी लाइफ में बंद हो गए। तो ऐसा क्यों करना है मेरे को? जब मेरी लाइफ में मुझे मालूम है मेरे को, मैं थोड़ी देर के लिए किया और 3 दिन गए मेरी लाइफ में मैजिक्स आए, तो फिर मैं उसको प्राइमरी क्यों नहीं बना रहा? मैं उसको क्यों नहीं जा रहा ग्रेटिट्यूड के अंदर? क्यों नहीं जा रहा मैं प्रेम के अंदर, जब मुझे बार बार समझाया जा रहा है कि प्रेम करो ग्रेटिट्यूड में रहो ग्रेटिट्यूड में रहो। जब मेरी लाइफ के अंदर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा करता हूँ तो मैजिक क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, तो मैं भटक क्यों रहा हूँ? मेरे को क्यों इधर उधर जाना है? मेरे को क्यों भटकना है? मेरे को क्यों अपनी लाइफ के अंदर ग्रेटिट्यूड और प्रेम को पकड़ के क्यों नहीं रखना? मुझे ये चीजें 10 मिनट 15 मिनट के लिए या 2 घंटे के लिए क्यों करनी है? क्योंकि मैं पूरा दिन क्यों नहीं इसके अंदर रह सकता? तो मेरे को अपनी लाइफ के अंदर में ग्रेटिट्यूड में और प्रेम के अंदर रहना है, क्योंकि मेरे को अपने मनचाहे की तरफ जाना है। अब वो मनचाहे के लिए मैजिक बुक देखेगी ना, पावर बुक देखेगी, मैजिक ग्रेटिट्यूड देखेगा। मेन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि चलो बुक देखेगी, मैं तो ये कहूंगा ग्रेटिट्यूड देखेगा, प्रेम देखेगा, ये यूनिवर्स देखेगा। हमें सोचना ही किस लिए उस चीज के लिए? आज आप देखो जो कई लोग महात्मा बन के बैठे हैं, महात्मा हैं, जो प्रवचन देते हैं, उनकी लाइफ देख रहे हो आप? उनको मनचाहा कैसे मिल रहा होता है? उनका काम क्या होता है? सिर्फ वो प्रेम बांट रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। तो ये लेकिन मत कहना कि राजेश तुम भी समझा रहे हो तो उसी कैटेगरी में जा रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे को ये महात्मा नहीं बनना, लेकिन ये है कि महात्मा से कम भी नहीं बनना। क्योंकि आज की डेट में महात्मा ही है जो हजारों करोड़ लेके बैठे हैं, हजारों करोड़ उनके पास है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? सिर्फ हमें समझा रहे हैं और प्रेम बांट रहे हैं। महात्मा नहीं बनना, रहना इसी दुनियादारी के अंदर है। लेकिन आप ये देखो ना, वो उनको सब कुछ उन्होंने त्यागा, उन्होंने सिर्फ प्रेम दिया और आज उनके पास सब कुछ, उनका मन चाहा जो चीज चाहते हैं वो उनके पास है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े देशों में सैर करना, हजारों लाखों लोग उनके आके चरणों को हाथ लगा रहे हैं, और करोड़ों की भीड़ उनके लिए इकट्ठा हो जाती है, और लोग उनके दर्शन करने के लिए कितना तड़पते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो प्रेम से बात कर रहे हैं, प्रेम से सबको समझा रहे हैं। उन्होंने अपने अंदर ये चीज डेवलप की है, ग्रेटिट्यूड डेवलप किया है, उन्होंने प्रेम डेवलप किया अपने अंदर को मन चाहे। तो हम भी अगर यार, चलो इसी दुनियादारी में हम रह रहे हैं, तो हम भी अगर अपने अंदर में ये ग्रेटिट्यूड और प्रेम की भावना लेके चले, तो हम भी तो अपने मन चाहे की तरफ जा सकते हैं, हम भी तो अपना मन चाह पा सकते हैं। तो फिर जगह जगह क्यों भटकना है मेरे को? मेरे को ग्रेटिट्यूड में रहना है, मेरे को प्रेम में रहना है, क्योंकि मुझे तो पता चल चुका कि मन चाह यहीं से आने वाला है। तो जब मन चाह यहीं से आने वाला है, तो फिर बस मेरे को इन दोनों को, जो ये धागा है ना, मेरे को वो छोड़ना नहीं है। चलिए जी, तो नया सफर शुरू करने के लिए जो अब ये शक्ति के बिंदु है थोड़ा समझते हैं, और फिर एक नया सफर स्टार्ट करते हैं अपना। शक्ति के नई बिंदु। दुनिया। हाँ आपका जी। अस्तित्व हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि आप सृष्टि का अंश हैं। आप, आपके हर परिचित और इस पृथ्वी पर पैदा हुए हर व्यक्ति का कभी अंत नहीं होता। पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी पर जिए, शुद्ध प्रेम और आनंद की फ्रीक्वेंसी। जीवन का महानतम आनंद देने में है, क्योंकि जब तक आप
देंगे नहीं, तब तक आप जिंदा रहने के लिए हमेशा संघर्ष ही करते रहें। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी सकारात्मकता, आपका रोमांच, आपकी कृतज्ञता और आपका जोश ही जीवन की वास्तविक और हमेशा कायम रहने वाली चीजें हैं। संसार की सारी दौलत भी, सृष्टि के सबसे अनमोल उपहार आपके भीतर के प्रेम के करीब भी नहीं आ सकते। अपना प्रेम दें, क्योंकि यही संसार की सभी प्रकार की संपत्तियों को खींचने वाली चुंबक है। इस जीवन में अगर आप सकारात्मकता को चुनते हैं, अच्छा महसूस करने का चुनाव करते हैं, तो आप अपना प्रेम दे रहे हैं और उससे पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। लेखिका के बारे में। रॉन्डा बर्न का इरादा है अरबों लोगों को आनंद प्रदान करना। उन्होंने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी द सीक्रेट पुस्तक प्रकाशित हुई, जो दुनिया भर में बेस्ट सेलर बन चुकी है और 46 भाषाओं में उपलब्ध है। द पावर बुक में रॉन्डा बर्न ने अपने निरंतर अभिनव कार्यों की कड़ी में संसार की महानतम शक्ति के रहस्य को उजागर किया है। चलिए जी, ये मैं इसमें और कुछ नहीं बताना चाहूंगा। मैं तो सिर्फ यहाँ ये पर आप है लोगों मेरा को एक सेकंड, हाँ एक मैं है। सिर्फ एक मिनट दादा जी, सिर्फ मैं आपको कहूंगा, यहाँ पे ये दो चार लाइनें है ना, बस इसको अंडरलाइन कर लो, और कुछ नहीं कहूंगा ना। मैं अब शक्ति के बिंदु, हमने सारी चीज समझी पूरे चैप्टर के अंदर। संसार की सारी दौलत भी, सृष्टि के सबसे अनमोल उपहार आपके भीतर के प्रेम के करीब भी नहीं आ सकती। तो इसको सबसे पहले बस इसको अंडरलाइन करो। संसार की सारी दौलत भी, सृष्टि के सबसे अनमोल उपहार आपके भीतर के प्रेम के करीब भी नहीं आ सकती। अपना प्रेम दें, क्योंकि यही संसार की सबसे, सभी प्रकार की संपत्तियों को खींचने वाला चुंबक है। बस इस किताब के अंदर की ये चार लाइनें जो है ना, ये चार लाइनों को गांठ बांध लो, इसको अंडरलाइन कर लो। नहीं समझ आ रही हो तो रोज इन चार लाइनों का पढ़ना शुरू कर दो। तो मैग्नेट बनना है, हम लोग बड़ी चीजें करते हैं कि इस तरह से शायद हम मनी मैग्नेट बन जाए, शायद हम इसके मैग्नेट बन जाए। तो मनी मैग्नेट बने तो मनी खींचनी शुरू कर दे। आज हमें इतनी चाहिए, कल हमें इतनी चाहिए, तो शायद इससे ये करें तो मनी मैग्नेट बनेंगे, तो ये खींच पाएंगे। आज ये करें तो हम रिलेशनशिप ठीक कर पाएंगे, आज ये करें तो हम अपना स्वास्थ्य ठीक कर पाएंगे। और यहाँ बताया जा रहा है बस करना क्या है, अपना प्रेम दे, क्योंकि यही संसार की सभी प्रकार की संपत्तियों को खींचने वाला चुंबक। सभी प्रकार की संपत्तियों का मतलब सिर्फ धन से नहीं है, सभी प्रकार की संपत्तियों का मतलब आपके स्वास्थ्य से है, आपके रिलेशन से है, आपके करियर से है, आपके धन से है। तो सारी सभी प्रकार की संपत्तियों का खींचने वाला चुंबक अगर बनना है तो बस एक चीज करनी है, हमें प्रेम बांटना है। तो प्रेम बांटो, बस मैग्नेट बन गए आप। अब प्रेम कैसे बांटना है? प्रेम इस तरह से बांटना है कि अपने शरीर के लिए प्रेम बांटो, अपने बॉडी पार्ट्स के लिए प्रेम बांटो, अपने बॉडी पार्ट्स को प्रेम दो, जो कि हम भूल चुके हैं। बस सिर्फ क्या होता है कि कोई दिक्कत हुई, गोली खाई, इंजेक्शन लगवाया और छुट्टी। सिर्फ उस पार्ट की तरफ हमने ध्यान दिया जो पार्ट खराब हो रहा है, उसके लिए हम दवाई ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं। अब वो हम उसका ध्यान भी क्या कर रहे हैं, हम उसके लिए दवाई और इंजेक्शन का इंतजाम कर रहे हैं। जो हमारा बॉडी का पार्ट जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कम्फर्ट आ रहा है, उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो फिर क्या होता है, जब उसकी तरफ ध्यान देते हैं तो वो चीज बढ़ती जाती है। अब हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे बॉडी पार्ट अच्छे से काम कर रहे हैं, जो हमें मालूम है कि अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, तो फिर उसको प्रेम क्यों नहीं दे रहे हैं? हम उसको प्रेम देना शुरू करेंगे तो वो बाकी जो पार्ट्स हैं जो खराब थे, जिसमें डिस्कम्फर्ट आ रहा था, उसको भी ठीक करना शुरू कर देगा। जो हमें पावर बुक ने समझाया, आज इसका सार यही है। मेन की प्रेम देना है, किसको देना है? दूसरा, रिश्तों के लिए। हम उस रिश्ते की तरफ ज्यादा दिमाग हमारा परेशान रखते हैं जिससे हमारा रिश्ता खराब है, कि इससे रिश्ता खराब है, अब इसको कैसे ठीक किया जाए, या इसके लिए वर्स्ट कैसे किया जाए, इसने मेरे साथ में ऐसा गलत किया तो मैं क्या ऐसा करूं कि इसको सबक सिखाऊं किसी ना किसी तरीके से। इसने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैं इसके लिए और ज्यादा गलत करूं। अब मैं उन रिश्ते को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं करता, या मेरे पास में जो रिश्ते ठीक है मैं उनको प्रेम देना शुरू करूं, क्योंकि मुझे मालूम है जिसके साथ मेरा रिश्ता ठीक है मैं उसको प्रेम देता हूँ
तो जिनके साथ रिश्ते ठीक नहीं है वो भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो मुझे पावर बुक ने समझा दिया ना फॉर्मूला, कि अगर एक के साथ रिश्ता ठीक नहीं है और 10 का रिश्ता ठीक है तो 10, पहले 10 जनों को पकड़ो, उनको और प्रेम देना शुरू करो, तो जिसका एक के साथ खराब है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब पैसे की रही बात, हम जो पैसा हमारे पास नहीं है, जो हमें चाहिए पैसा, हम उसके पीछे भागते रहते हैं कि पैसा चाहिए। अब कौन सा तरीका अपनाए कि वो पैसा हमारी तरफ आ जाए। अरे भाई, जो हमें ऊपर वाले ने ऑलरेडी दिया है पैसा, उसके लिए ग्रेटिट्यूड कब करेंगे, उसके लिए प्रेम कब देंगे। जो पावर बुक ने समझाया हमें कि हमें उसके पीछे नहीं भागना जो हमारे पास नहीं है, हमें उसके पीछे भागना है, हमें उसको प्रेम देना जो हमारे पास ऑलरेडी है। जब हम ये करना शुरू कर देते हैं तो जो हमारे पास नहीं है वो खुद ब खुद हमारी तरफ खींचा चला आएगा। हम मैग्नेट खुद बन रहे हैं, अपने आप को मैग्नेट बना रहे हैं कि जो चीजें हमारे पास नहीं है हमें प्रेम से वो खींचनी है, तो जो हमारे पास है हमें उसको प्रेम देना है। तो ये सार समझ के आया। अब अनुराधा जी, और भी नीचे कुछ था तो आप हाँ, देख ये था काश आगे शक्ति बताइए। आपके जीवन के लिए प्रेम और आनंद का द्वार खोल दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। बस ही, और मेरे को तो वो नजर भी नहीं आया कहाँ था। हाँ, उसके पहले, इसी के पहले है। अच्छा, ये चलो कोई बात, ठीक है जी। तो नया प्रारंभ करते हैं, अपने को प्रेम से भरते हैं, ग्रेटिट्यूड से भरते हैं। और अभी हमने सीखा प्रेम के बारे में, प्रेम कैसे देना है, मनचाहे तक कैसे पहुंचना है। कल से हम ग्रेटिट्यूड के बारे में जो हम जानते हैं, लेकिन फिर और अच्छे तरीके से समझेंगे। जो हम ग्रेटिट्यूड आज की डेट में हम थोड़ी देर के लिए दे रहे हैं और हमारी लाइफ में मैजिक्स हो रहे हैं, तो अब हमें प्रेम का भी समझ आ गई कि प्रेम किस तरह से हमने अपनी लाइफ के अंदर लेके आना है। और अब हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा जब हम ग्रेटिट्यूड को भी साथ में, इसके साथ में ना कम्बिनेशन हमारा, धीरे धीरे हम अपने आप को अपग्रेड करते जाएंगे। क्योंकि हमें पहले कई चीजें नहीं मालूम थी, आज हमें वो चीजें पता चली हैं। मैसेज में चल पहले सिर्फ हमारी लाइफ में ग्रेटिट्यूड हमारे लिए था, ग्रेटिट्यूड को समझते थे हम और प्रेम को नहीं समझते थे। आज हमें प्रेम और ग्रेटिट्यूड, तो वो कौन सा एक कहते हैं ना कम्बिनेशन, बड़ा जबरदस्त कम्बिनेशन जो है वो हमें मिल चुका है। अब इस कम्बिनेशन के थ्रू हमें अपनी लाइफ को मनचाही की तरफ लेके जाना है धीरे धीरे। देखो, एक एक स्टेप हमें बड़े संभल के नोटिस करते हुए जो समझा रही है पावर बुक, और जो मैजिक बुक ने समझाया कि बड़े ध्यान से नोटिस करना है एक एक चीज को जो हमारी लाइफ के अंदर हो रही है। और जब वो नोटिस करना सीख जाएंगे ना अपनी लाइफ के अंदर, और उसको फिर हम बदलना सीख जाएंगे, तो बस फिर लाइफ झींगा लला होने वाली है हमारी। तो चलिए जी, अब आज का सफर हम नया आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा नया सफर स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से। तो बढ़ते हैं आगे नए सफर की तरफ। कल सुबह मिलेंगे 6 बजे। तो सैटरडे संडे है तो आज मेरे पास सेशंस हैं कुछ, तो आफ्टरनून का शायद नहीं दे पाऊंगा आज, क्योंकि मेरे ऑलरेडी सेशन बुक है मेरे पास में। आज 3-4 सेशन देने हैं, कल भी मेरे पास 3-4 सेशंस हैं। तो मैं आफ्टरनून का आज क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो फिर हम कल मिलते हैं यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर, वही 5:30 बजे। 5:30 बजे अपना हम करते हैं और कुछ नया बढ़िया सा और शुरुआत करेंगे मैजिक बुक की नई चीजों से। तो कल मिलते हैं सब 5:30 बजे फिर से। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और मैजिकल डस्ट टाइम वो हम छोड़ेंगे नहीं। तो जो जो अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं मैजिकल डस्ट के लिए, वो कैमरा ओपन कर ले। जिसको बाई चांस जिसको रिक्वायरमेंट है वो अपना हैंड रेज कर सकता है।
चलिए जी, मैजिकल डस्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर में। और इस जर्नी को, जो हमारी आज जर्नी नई शुरुआत हो रही है प्रेम के साथ में, ग्रेटिट्यूड के साथ में, उस जर्नी को और आगे बढ़िया से बढ़ाते हैं। अपनी लाइफ को और सुंदर और अलौकिक और समृद्ध बनाते हैं सब लोग। और अपनी इस नई मनचाही दुनिया की तरफ चलते हैं। तो जो हमारे पास है उसको प्रेम देना शुरू करो। जो हमें चाहिए वो अपने आप हमारी तरफ आ जाएगा। तो अपने सारी दुनिया के अंदर जो भी दुनिया है आपकी, चाहे वो स्वास्थ्य की दुनिया है, चाहे पैसे की दुनिया है, तो उनमें प्रेम भरना शुरू करो बस। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। Good day to all of you.